कहते हैं जब इंसान की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं तब केवल एक ही नाम साथ देता है, महादेव। यह कहानी है राघव की। राघव एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण इंसान था। पिता बचपन में ही चल बसे थे। माँ बीमार रहती थी। दिन भर मेहनत करने के बाद भी घर में कई बार चूल्हा नहीं जलता था। लोग उसे समझाते भगवान से कुछ मांग लिया कर, लेकिन राघव हर सुबह गांव के पुराने शिव मंदिर में जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और बस इतना कहता, हे महादेव, मुझे योग्य बनाइए, मांगने वाला नहीं। समय बीतता गया, कर्ज बढ़ता गया, माँ की दवा के पैसे भी पूरे नहीं होते थे। एक दिन मंदिर में गांव के कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, शिव भक्ति से कुछ नहीं होता, मेहनत से होता है। राघव चुप रहा। उसने कभी जवाब नहीं दिया। महाशिवरात्रि की रात। उस साल महाशिवरात्रि आई। भयंकर ठंड थी। राघव ने बिना खाए पिए व्रत रखा। पूरी रात शिवलिंग के पास बैठकर बस नमः शिवाय का जाप करता रहा। आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ मांगा नहीं। रात के अंतिम पहर उसे झपकी आ गई। स्वप्न में उसने देखा सफेद भस्म से लिपटे महादेव। जटाओं से गंगा बह रही है, त्रिनेत्र की शांति चारों ओर फैल रही है। महादेव बोले, राघव, तूने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, फिर भी हर दिन मेरे पास आया, क्यों? राघव हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मुझे विश्वास है, जो सही होगा आप वही देंगे। महादेव मुस्कुराए, यही श्रद्धा है। परीक्षा अभी बाकी थी। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई, सरकार की ओर से जमीन का सर्वे होने वाला है। जिसकी जमीन बेकार निकलेगी उसे मुआवजा नहीं मिलेगा। राघव की जमीन सबसे पथरीली थी। सबने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन राघव को महादेव के शब्द याद आए, योग्य बनो। उसने जमीन की खुदाई शुरू की, दिन रात मेहनत की। तीसरे दिन जमीन से मीठे पानी का स्रोत फूट पड़ा। अधिकारी हैरान रह गए। उस जमीन को कृषि योग्य घोषित कर दिया गया। सरकारी सहायता भी मिली। कुछ ही महीनों में राघव का खेत हरा भरा हो गया। मां स्वस्थ होने लगी। अंत में आज वही लोग जो कहते थे भगवान से कुछ नहीं होता, उसी शिव मंदिर में राघव के साथ जल चढ़ाते हैं।